बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका डॉक्टर सगीर अहमद सगीर। 3-4 गुजारिशात आपके सामने रखना थी। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कोरोना के हवाले से, अवेयरनेस आ चुकी है। मैं आज इत्तफाकन बाज़ार गया था, काम था मुझे, और मैंने देखा कि लोगों ने जो है वो बहुत एहतियात करना शुरू कर दी है। मास्क पहना हुआ था लोगों ने। आज मैं जो गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ वो ये है। नंबर 1, कोरोना के वायरस को डेंगू के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, ना ही करना है। उसकी वजह मैं अभी बताता हूँ। ताउन के साथ इसको कंपेयर नहीं करना, इसको हैजा के साथ कंपेयर नहीं करना। रीजंस बताता हूँ। डेंगू को एक इंडिविजुअल से, डेंगू का जो वायरस है उसको एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचाने का जो वेक्टर है या जो ट्रांसमिशन का सोर्स है वो एक मच्छर है। अब उस मच्छर को अगर आप अपने तक नहीं पहुंचने देते या मच्छरों को मार देते हैं तो ट्रांसमिशन नहीं होगी, नहीं फैलेगा, वबा खत्म हो जाएगी। मलेरिया, उसको भी एक मच्छर पहुंचाता है। अब उस मच्छर को आप ना आने दें, पास ना आने दें, या उसको मच्छर को मार दें तो क्या होगा, उसकी ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, यानी वो ट्रांसमिट नहीं होगा, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक नहीं जाएगा और वबा रुक जाएगी। ताउन, वो एक इंसेक्ट है जो कैरियर है टाउन के बैक्टीरिया का, और उस इंसेक्ट का जो वेक्टर है वो क्या है, एक चूहा है। अब चूहे को अवॉइड करें, चूहे मार दें, उस आर्थ्रोपोड को मार दें, तो जो ताउन का बैक्टीरियम है वो नहीं पहुंचेगा और ताउन खत्म हो जाएगी। जहां तक कोरोना का जो वायरस है इसका ताल्लुक है, कोरोना वायरस का जो वेक्टर है, जो ट्रांसमिशन का सोर्स है, याद रखें वो इंसान है, इंसान। तो क्या इंसान जो वेक्टर उसको मार दे, यानी आप बचना चाहते हैं मच्छर से, मच्छर को मार देंगे, तो इसका जो वेक्टर है वो तो इंसान है, तो क्या इंसान को मार दें? नहीं मारा जा सकता, वेक्टर को आप मार नहीं सकते, इसका वेक्टर जो है। और ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। आप इसका फैलाने का जो सोर्स है, यानी जो इंसान है, इंसान को आप मार नहीं सकते। यूं नहीं कर सकते हैं कि जी इंसान के अंदर आपको फील हुआ है कि इसके अंदर सिम्टम्स हैं तो उसको गोली मार दें, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा हमारे पास आ जाके जो चीज़ रह जाती है जो इसको रोकने की है वो क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, एहतियात। एहतियात के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये आरएनए वायरस है, जो डीएनए वायरसेस होते हैं उनको रोकना आसान होता है, उनको किसी न किसी तरीके से रोका जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा सेल डीएनए से आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है और सेल प्रोलिफरेट करता है। जो डीएनए वायरस होता है उसको रोकना हमारे सेल समझ जाते हैं, हमारे सेल्स को उसके सिस्टम की समझ आ जाती है। जो आरएनए वायरस है ये ऐसा वायरस होता है जिसको हमारे सेल समझ नहीं सकते, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती हमारे सेल्स को। इम्यूनिटी के जो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको आरएनए के टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आती। इसलिए मियाँ कोशिश करें कि आप हुकूमत की बताई हुई चीज़ों पे अब मेहरबानी करके एतबार कर लें। देखें, लोगों से मैंने ये सुना कि ये जी वो हुकूमत का कोई स्टंट होगा। अरे भाई, स्टंट ये तो कहा जा सकता है कितने लोग बीमार हैं, क्या जो मरा हुआ होता है, जो मौत होती है जिसकी, उसको नहीं छुपाया जा सकता। सो ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें और दूसरे लोगों का जो आपके प्यारे हैं, खुदा के लिए उनका ख्याल रखें। मैं आपके सामने एक पैरासाइटोलॉजिस्ट गुजारिशात पेश कर रहा हूँ। एक और बात वो ये कि किसी शख्स ने ताउन से उसकी मुलाकात हुई और उसने कहा कहाँ जा रही। ताउन ने कहा कि मैं फलां शहर के 1000 बंदों को मारने के लिए जा रही, लेकिन लोग ज्यादा मर गए। कुछ वक्त के बाद उस शख्स की ताउन से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि तुमने तो कहा था कि 1000 बंदों को मारने जा रही है, तुमने तो उस शहर में 2000 मार दिए।
तो ताउन की हंसी निकल गई और उसने कहा, देखो मैंने 1000 ही मारे हैं और जो बाकी 1000 है ना, वो मैंने नहीं मारे, वो खौफ ने मारे हैं। लिहाजा आप लोगों से भी ये गुजारिश करना थी कि यहाँ पर कोरोना सिर्फ 33% लोगों को मारेगा। 33% लोग, 33% लोग खौफ से मर रहे हैं और जो बाकी 33% लोग हैं वो कौन है? वो बेएहतियाती से मर रहे हैं। तो बेएहतियाती और खौफ, ये दो चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है। अगर खौफ से बच गए और बेएहतियाती से बच गए तो कोरोना एक दिन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं, ये कंट्रोल में रहेगा। और मैं आप लोगों को, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों को, ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फरवरी में कोरोना यहाँ आया था और फरवरी में ही कोरोना यूएसए में आया था, फ्रांस में आया था, स्पेन में आया था। आप वहाँ का और यहाँ का कंपैरिजन कर लें, मुवाजना कर लें, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह की ख़ास रहमत है और दुआएं भी करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ख़ास रहमत से इसको कंट्रोल करेगा। देखिए, ये मत सोचिए कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है। देखें, वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई जिनकी गर्दन में सरिया था? वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई जिन्होंने 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया था? वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई जिन्होंने 9 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिरा के गर्दन में बल था उनकी? वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई जो लोगों को कारपेटेड बॉम्बिंग करते थे? उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ गई? सब बंद हो गए हैं। सो अल्लाह की रहमत से मांगें, एहतियात करें और खौफ नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला आपको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू।